Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 2, and unit number 2 is about factors and multiples. Today our topic is prime and composite numbers. तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास नए नंबर्स आ गए। हमने तो नंबर सीखे हुए हैं, होल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। ये हमने चैप्टर्स ग्रेड 1 में भी सीखा, ग्रेड 2 में भी, ग्रेड 3 में भी, कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू मेजर, काउंट और लेबल। लेकिन अब ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपने 0 से लेकर तकरीबन 10,000 तक नंबर सीख लिए हैं, ठीक है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा 6 डिजिट नंबर तक आपने नंबर सीख लिए होंगे। अब हमने ये पता करना है कि ये नंबर जो हैं, प्राइम का क्या मतलब है, कंपोजिट का क्या मतलब है। ये आपके सामने मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है। ये नंबर नजर आ रहे हैं आपको। ये नंबर्स आप लोग जानते हैं कि इनको आप होल नंबर्स कहते थे। आज एक नया टॉपिक आ गया, प्राइम नंबर क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इनमें से कुछ नंबर आप देखेंगे कि प्राइम होंगे और कुछ नंबर आप देखेंगे कंपोजिट होंगे। तो इसके लिए आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स पे, अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स। भाई ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों, उनको प्राइम नंबर कहेंगे। और वो डिवाइजर कौन से होंगे? एक तो उसका डिवाइजर 1 होगा और एक वो नंबर खुद। मैं मिसाल देता हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल 5 की अगर बात करो तो ये जो 5 है इसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है या 5 डिवाइड करता है। भाई कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके अलावा, इन 2 नंबरों के अलावा कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है जो 5 को पूरा पूरा डिवाइड करे। नहीं भी, कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब है इसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हो उनको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर्स। भाई ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। डिवाइजर कौन सा नंबर? मसलन फर्ज करो मैं 12 ले लेता हूं, तो 12 को प्यारे बच्चों 1 भी डिवाइड करता है, 12 को 2 भी डिवाइड करता है, 12 को 3 भी डिवाइड करता है, 12 को 4 भी डिवाइड करता है, 12 को 6 भी डिवाइड करता है और 12 को 12 भी डिवाइड करता है। कितने डिवाइजर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसके 6 डिवाइजर हो गए। भाई 2 से ज्यादा है ना, तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर होंगे उनको कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? उसके बाद बारी आ जाती है, नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये डिवाइजर चेक करने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई करके भी आप लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की बात करो तो इसको 1 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 1 भी डिवाइजर होगा, 2 भी डिवाइजर होगा। 3 को देखो तो 1 इंटू 3 लिखा जा सकता है। इसका मतलब 1 भी डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है, तो 2 डिवाइजर आ रहे हैं। इसका मतलब है 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। लेकिन जब आप 4 पर पहुंचे तो 4 को आप 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अभी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 ही आता है ना। इसका मतलब है इसके 3 डिवाइजर हो गए, 1 4 और 2। भाई अगर 3 डिवाइजर 2 से ज्यादा हो गए तो ये नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जब 5 देखा तो इसके सिर्फ 2 डिवाइजर थे, 6 को देखा तो इसके 4 डिवाइजर थे। तो ऐसे जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर होंगे उनको आप क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे उनको प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, 7 की बात करो तो इसके भी सिर्फ 2 डिवाइजर बनते हैं। 8 की बात करो तो इसको 1 इंटू 8 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसके 4 डिवाइजर है। 9 को देखो तो 1 इंटू 9 कहा जा सकता है या 3 इंटू 3 कहा जाता है। इसका मतलब इसके 3 डिवाइजर हैं, तो 9 भी जो होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो पता चला कि 2 3 5 7 और सो ऑन लिखने का मतलब यह है कि जहां तक आप काउंटिंग करते जाएंगे वहां तक आपको प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे। इसी तरीके से 4 6 8 जो है ये क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन इधर एक बात आपके पास बड़ी प्यारी लिखी है कि 1 क्या होगा? 1 की बात अगर करो तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह अगर आपसे 0 के बारे में पूछ लिया जाए तो 0 भी नाइदर प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर।
एक और इंटरेस्टिंग बात आपके पास लिखी है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। भाई जितने भी आप प्राइम नंबर चेक कर लेंगे उनमें से जो 2 है सिर्फ वाहिद वो नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। चले एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। थिंक आयशा इज 49 अ प्राइम नंबर। भाई ये लड़का पूछ रहा है आयशा से क्या ये प्राइम नंबर है। वो कहती नहीं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन वो अब एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है। तो पता ऐसे चलेगा कि अगर इसके डिवाइजर 2 से ज्यादा हुए तो 49 को यहां तो 1 इंटू 49 लिखा जा सकता है या 7 इंटू 7 लिखा जा सकता है। इसका मतलब है इसके 3 डिवाइजर बन गए 1, 7 और 49। तो इसका मतलब है कि ये 49 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है बल्कि एक कंपोजिट नंबर है। बात समझ आ रही है आपको। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखें, लिखा है कंपोजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इनटू रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप बट प्राइम नंबर्स कैन नॉट। भाई देखो कि ये 4 था ना तो इसको डॉट्स की शक्ल में लिखा तो ये स्क्वायर बन गया। 6 था तो इसके डॉट लगा के आपने तरतीब से देखे तो ये भी रेक्टेंगल बन गई। 8 भी 9 भी। लेकिन जब आप 7 की बात करोगे तो 7 को आप इस तरीके से पेयरिंग करो तो ये एक हिस्सा बच रहा है ना रेक्टेंगल बनने से। भाई ये डॉट ही नहीं आ रहा, ये वाला डॉट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर की एक पहचान भी है। ठीक है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये अब बहुत बड़े नंबरों के लिए ये काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको डिवाइजर्स ही आने चाहिए। चले हम प्रैक्टिस सेक्शन करते हैं। 2.2 ड्रा अ सर्कल अराउंड द प्राइम नंबर्स एंड ट्राइंगल अराउंड द कंपोजिट नंबर। अब 2 से लिखा हुआ है, 1 और 0 हमें पता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, लिहाजा हमने उनसे स्टार्ट ही नहीं लिया। तो 2 की बात करो तो क्योंकि इसके ओनली 2 डिवाइजर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है प्राइम नंबर है। ये हमें पता चल रहा है अभी ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर पर डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरीके से आपने बकाया नंबर्स को भी देखना है। पहले हम सारे प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, यानी वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे या हुद पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होंगे। तो वो चेक कर लेते हैं। 13 के बाद अगर आप देखो तो 17 जो है ये प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, इसी तरीके से 23 प्राइम नंबर है और इससे आगे चलते जाएं तो 29 प्राइम नंबर है। आप देख रहे हैं मैं कुछ नंबर छोड़ता जा रहा हूं, मैं बाद में बताता हूं। 31 जो है ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद आगे देखें तो 37 प्राइम नंबर है, क्योंकि 37 जो है वो या तो 1 पे डिवाइड हो रहा है या 37 पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47, 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है। उसके बाद चलते जाएं 61 प्राइम नंबर है और उसके बाद 67 प्राइम नंबर है, 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है और 79 प्राइम नंबर है। आगे देखते जाएं 83 प्राइम नंबर है, 89 प्राइम नंबर है और 97 प्राइम नंबर है। अच्छा, अब बकाया जिन पे मैंने निशान नहीं लगाए वो बाकी सारे के सारे क्या है कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हों। ठीक है, इनमें से मैंने बाकी जितने भी छोड़ दिए हैं ना उन सब के सब नंबर्स के 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हैं, इस वजह से मैंने उनको नहीं छेड़ा। तो जिन पे मैंने टिक लगाया ना आपने उन पे सर्कल लगा देना, बाकी जितने बच जाएंगे उन पे ट्रायंगल लगा देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूं, मैं बड़े नंबर से स्टार्ट लेता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये 92 की अगर बात करो तो 92 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? अगर आप इसको 1 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 92। इसका मतलब है 1 भी इसका डिवाइजर है, 92 भी इसका डिवाइजर है। 92 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 46। पता चला कि 2 भी इसका डिवाइजर है, 46 भी इसका डिवाइजर है। ये मैं आपको लिखने का तरीकाकार बता रहा हूं। अब देखो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं तो 92 3 पे डिविजिबल तो नहीं है। भाई देखो 9 और 2 करो तो 11 होता है, तो 11 सम डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो लिहाजा ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। इसी तरीके से आप 4 पे चेक कर लें कि क्या ये 92 4 पे डिविजिबल है, तो जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 23 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने आगे चेक करते जाना है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब देखो ये इस तरह लिखने का फायदा क्या होता है, हमें पता चलता जाता है कि इनके दरमियान कोई डिवाइजर हो सकता है
और इससे ना 23 से लेके 46 तक कोई डिवाइजर आपको मिलेगा, ना 46 से 92 तक आपको डिवाइजर मिलेगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आप यानी 23 से लेकर आगे आपको 24, 25, 26 यानी 45 तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से डिवाइज़र चेक करते हो तो ये आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। कोई बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाए ना तो आप आसानी से इसके डिवाइज़र चेक कर लेंगे। बात समझ आ रही है। और एक और ट्रिक याद रखना है आपने, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको मैं बता रहा हूं कि किसी भी नंबर का उसके हाफ के बाद कोई भी नंबर डिवाइज़र नहीं हो सकता। भाई 46, 92 का अगर हाफ है तो 46 के बाद जितने भी नंबर हैं 47, 48, 49, 91 तक कोई भी नंबर इसका डिवाइजर आपको नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो बात हम अपने टॉपिक पर आते हैं तो पता चला कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बाकी इसी तरीके से आप बकाया भी चेक कर सकते हैं। मैं अब आपको एक टास्क दे रहा हूं, 100 को चेक करो कि इसके कितने डिवाइजर बनते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100 के कितने डिवाइजर्स हैं और इसको हमने कंपोजिट नंबर क्यों कहा है। इसके मुझे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।